अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं Realme C35 की अनबॉक्सिंग। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया 33,000 के अंदर Realme की तरफ से, और इसके अंदर कुछ अच्छी चीजें भी हैं, कुछ बुरी चीजें भी हैं। दोनों चीजें मैं हाईलाइट करूंगा, आपको बताऊंगा इसको कौन से बंदे को लेना चाहिए, कौन से को नहीं लेना चाहिए। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स ऐसे हैं जो कि कह सकते हैं कि आप काबिल कबूल नहीं है, और कुछ अच्छी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी आवाम टूट के पड़ जाती है कि भाई ये स्मार्टफोन जो है ना यही हमने लेना और कोई नहीं लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इसको मुकम्मल रिव्यू भी करूंगा और इसकी अनबॉक्सिंग और क्विक होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता चलूं, अगर चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन घंटे के बटन को दबा दें, इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। और यहाँ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और दोस्तों कमेंट के अंदर बताइएगा आपको वीडियो क्वालिटी जो है वो कैसी लग रही है। तो जी खोल लेते हैं इसका डब्बा। तो दोस्तों यहाँ अनबॉक्स कर लेते हैं Realme C35 को। Realme C35 का इस तरह का आपको कुछ बॉक्स देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं सामने की तरफ एडवांस टेलीकॉम मेंशन है, और बिल्कुल सिंपल जो येलो कलर की ब्रांडिंग के अंदर Realme के बॉक्स आते हैं वैसा ही बॉक्स है। इसको ओपन कर लेते हैं, और बैक की तरफ कुछ स्पेक्स अगर आपको बताता चलूँ, बैक की तरफ मेंशन है 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा, यहाँ 16.7 मिलीमीटर मतलब कि 6.6 इंचज़ की फुल HD स्क्रीन है, जो कि क्योंकि एमोलेड नहीं लिखा हुआ तो ज़रूर IPS होगी। तो 8.1 मिलीमीटर अल्ट्रा स्लिम है, साइडें इसकी सीधी हैं, और 5000 mAh की बैटरी है, 4128 है। हालांकि इस रेंज के अंदर 6128, 8128 आजकल नॉर्मल है, लेकिन ये 4128 दिया जा रहा है। और साथ में दोस्तों इसके अंदर कोई भी फास्ट चार्जिंग मेंशन नहीं है। तो ग्लोइंग ग्रीन कलर है हमारे पास, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, इस वजह से मैंने ले लिया। डब्बा इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलता है, और लेफ़्ट राइट साइड इस तरह की कुछ हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों डब्बा ओपन होते ही, जैसे कि आपको पता है, वेलकम टू Realme फैमिली, इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि कापियाँ और किताबें देखने को मिलेंगी, और उसके अलावा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और ये चीज़ें आपको। और इसके अंदर एक सिम इजेक्टर टूल होता है यहाँ हमेशा Realme का। और यहाँ दोस्तों आगे एक फ़ोन आपको देखने को मिलता है। तो फ़ोन को इस तरह हम ओपन करेंगे और यहाँ रख देंगे। और मेन जो चार्जर है ये मुझे लग रहा है कि भाई 18 वाट का कम से कम चार्जर होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मेंशन है कि 18 वाट का चार्जर है। ये आप देख सकते हैं 18 वाट की चार्जिंग को ये फ़ोन सपोर्ट करता है, इसका मतलब। तो यहाँ इसको भी रखते हैं साइड पर। और ये सैडली फिर भी मैं कहूँगा भाई इस रेंज के अंदर 33 वाट चार्जिंग भी अवेलेबल है, लेकिन ये 18 वाट दी जा रही है। और ये आपको इस तरह की केबल देखने को मिलती है जो कि टाइप सी है। तो इसको भी रखते हैं। डब्बा हो चुका खाली, कोई भी हैंड फ्री नहीं है, बस यही डॉक्यूमेंटेशन थी। और ये गत्ता देखने को मिलता है। और ये हमारा मेन फ़ोन आ चुका है, जिसके बारे में सारे इंतज़ार कर रहे थे, और मैं भी इसको लेके काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा था, क्योंकि काफ़ी मज़ेदार फ़ोन है लुक्स वाइज। और दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह की कुछ शेप के अंदर यह आपको देखने को मिलता है। तो कैमरा बम्प अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो Realme का वही OnePlus स्टाइल के अंदर आपको देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल की ब्रांडिंग है, और साथ में लिखा हुआ है AI कैमरा, और ऊपर की तरफ एक फ्लैश है, और 3 कैमराज हैं। तो देखेंगे कितने चलते हैं कितने नहीं। और बैक की तरफ ग्लास्टिक टाइप फिनिशिंग है, मतलब कि ये एक आप कह सकते हैं मटेरियल है जिसे हम कह सकते हैं कि पॉलीकार्बोनेट टाइप, जो कि ग्लास टाइप लगता है लेकिन है ये प्लास्टिक। तो आप देख सकते हैं बैक की तरफ काफ़ी ज़्यादा शाइन है, और नीचे की तरफ Realme की ब्रांडिंग है। और अगर नीचे की तरफ बात करें भाई, एक टाइप सी पोर्ट है, 3.5 जैक है, एक माइक है, एक स्पीकर ग्रिल है। ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। राइट साइड पे आपको एक स्पीकर, आप राइट साइड पे आपको एक हल्का सा आप देखें कर्व टाइप देखने को मिलेगा स्किन के अंदर, और वहाँ आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, और ये फिंगरप्रिंट स्कैनर पावर बटन भी है। और लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम रोकर्स और एक सिम जैकेट देखने को मिलती है। तो सिम जैकेट भी ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं किस सिचुएशन में आपको देखने को मिल रही है। तो सिम जैकेट है, ज़रूर ब ज़रूर ट्रिपल सिम स्लॉट होगी। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ट्रिपल सिम स्लॉट आपको देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इस फ़ोन के अंदर अगर हम बात करें सबसे मेन हाईलाइट की, वो इसकी साइडें जो हैं वो बिल्कुल फ्लैट हैं, जो इसकी मेन हाईलाइट है। और इसी को ज़्यादा जो है सामने रख के इसको सेल आउट किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा लोग इसी वजह से लेंगे, क्योंकि इसकी साइडें जो है बिल्कुल फ्लैट। फेस अनलॉक पहले चेक करेंगे, और अच्छा खुल रहा है बड़ी बात है, बड़ी जल्दी इसने फेस कैप्चर कर लिया। बाकी फिंगरप्रिंट स्कैनर चेक करते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी खुल रहा है। फिंगरप्रिंट स्कैनर हल्का सा डिले है ट्रांजिशन में, ये देखिए मैं हाथ रख रहा हूँ, और वाइब्रेशन के बाद 1 सेकंड बाद ये फ़ोन ओपन हो रहा है। और उसके अलावा जो फेस अनलॉक है वो भी फ़ौरन खुल रहा है, इसके अंदर कोई मसला मसाइल नहीं है। आपको पता है Realme के अंदर आप सारी चीज़ों की सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर इसके सिस्टम के अंदर जाएंगे तो जेस्चर्स वगैरह बाकी चीज़ें आप लगा सकते हैं। यहाँ से OTG कंट्रोल भी है, जैसे कि मैं जेस्चर्स की अपनी सेटिंग कर लेता हूँ। नेविगेशन बार है, इसको आप सेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल इसके अंदर जेस्चर्स की ऑप्शन इस बार इन्होंने नहीं दी है, नहीं ऊपर है जेस्चर की ऑप्शन, थोड़ी लैदा कर दी इन्होंने। तो यहाँ जेस्चर आ गया, तो हमारे पास जेस्चर नोटिफिकेशन आ गए। सिक्योरिटी के अंदर हम फेस अनलॉक की सेटिंग कर सकते हैं। लाइक जब फेस अनलॉक के अंदर हम जाते हैं तो स्किप लॉक स्क्रीन, जब इस पर हम क्लिक कर देंगे ना,
तो ये जब फेस अनलॉक ओपन होगा डायरेक्टली ये होम पे आ जाएगा, ये लॉक पे नहीं रहेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए फ्रंट की तरफ इसकी जो स्क्रीन है ये एक IPS LCD 1080p स्क्रीन है, जो कि मैं समझता हूँ इस रेंज के अंदर ड्रॉबैक है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसकी ये नॉच। ये देखिए पुराने स्टाइल के अंदर नॉच है, अगर नई स्टाइल के अंदर दी जाती ज़्यादा बेहतर हो जाता। वैसे आपका गुजारा कर देगी, कोई मसला मसाइल नहीं होगा। अगर ब्राइटनेस की बात करें, ब्राइटनेस भी ठीक ठाक देखने को मिलती है, कोई इशू नहीं होगा आपको डे लाइट के अंदर। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि ये जो नॉच और ये डिस्प्ले है ये काफ़ी पुराने स्टाइल का चला जाता है, जबकि आजकल भाई काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें आ चुकी हैं। और यहाँ दोस्तों अगर बात करें हम मज़ीद चीज़ों की, तो सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो यूनिसॉक का चिपसेट यूज़ किया गया है। और यहाँ दोस्तों R एडिशन यहाँ रियलमी का UI है, जो रियलमी का आप कह सकते हैं थोड़ा लाइटर वेरिएंट होता है। यूनिसॉक के चिपसेट में ये यूज़ किया जाता है। एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स। और यहाँ रैम एक्सपेंशन की फैसिलिटी मेरे ख्याल अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 4 GB की रैम आपको देखने को मिलती है। और इसके अंदर आपको गूगल डायलर देखने को मिलता है, मतलब कि कार रिकॉर्डिंग को भी आप भूल जाएं, कार रिकॉर्डिंग भी नहीं देखने को मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों आपने डब्बा खोलिंग तो देख ली, लेकिन अब स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। स्मार्टफोन जो है बड़ा चीसा बड़ा प्यारा प्यारा स्मार्टफोन है। आप देख सकते हैं दोस्तों बड़ा मजेदार बड़ा ग्लोसी टाइप है। लेकिन दोस्तों बैक की तरफ ये जो है प्लास्टिक है और साइडें इसकी ऐसे लगती है जैसे मेटल की हैं, लेकिन दोस्तों ये साइडें भी आपको प्लास्टिक की देखने को मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको इस तरह मतलब कि थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि 33,000 की रेंज का फोन है, इस रेंज के अंदर आपको यही मिलता है। लेकिन एक बहुत ही कमाल की चीज़ जो दी है पाकिस्तानियों की, जो मतलब कि सोच को चार चांद लगा दी, वो ये है कि भाई साइडें सीधी कर दी हैं, बस कि आईफोन जैसा दिखने वाला फोन है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा सेल आउट होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसे पसंद करेंगे। कुछ डिज़ाइन इसके अंदर भर भर के दिया गया है। लेकिन दोस्तों अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूं जो कि काफ़ी ज़्यादा मिस थे, वो था इसका डुअल स्पीकर। इसके अंदर डुअल स्पीकर नहीं था। और दूसरी बात, इसका जो डिस्प्ले है ये नॉर्मल 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। हालांकि इस रेंज के अंदर आपको 90 हर्ट्ज आराम से मिल जाता है। अगर IPS के अंदर देखा जाए, एमोलेड देखा जाए, तो फिर एमोलेड 60 हर्ट्ज जो है वो एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ भाई IPS 60 हर्ट्ज है, 1080p है, ठीक है, ओके, 6.6 इंच का डिस्प्ले है। और इसके अंदर मजीद मैं आपको बता चलूँ भाई, इसकी 480 निट्स की ब्राइटनेस है, जो 600 निट्स तक पीक जाती है। मतलब कि आउटडोर आपकी विजिबिलिटी ठीक ठाक देखने को मिलेगी, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन दोस्तों फिर एक बात आती है कि इस रेंज के अंदर IPS डिस्प्ले ये थोड़ी सी जाती है। और दोस्तों एक और बात आपको बता चलूँ कि ये जो स्मार्टफोन है ना, इसको टारगेट ही डिज़ाइन की वजह से किया जा रहा है। इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो कुछ खास नहीं आपको देखने को मिलती। जैसे कि इसके अंदर जो प्रोसेसर है ना, वो भाई है कोई टाइगर यूनिसॉक का है। यूनिसॉक का चिपसेट पहले भी रियलमी यूज़ करता रहा है, लेकिन 20-25 हज़ार के सेगमेंट में पहली बार रियलमी ने 30,000 के सेगमेंट में यूनिसॉक का चिपसेट यूज़ किया है। लेकिन दोस्तों ये चिपसेट जो है वो 30 FPS पबजी ओनली सपोर्ट करता है, 40 FPS भी नहीं करता। तो पबजी शब्जी के लिए भी फ़ोन फारिग है, अच्छा नहीं है। और यहाँ दोस्तों अगर मजीद बात करूँ मैं कैमरा की, दूसरे कैमरा के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स मुझे देखने को मिले, कि जैसे कि भाई इसका जो कैमरा ऐप है ना, ये बहुत ही आउटडेटेड है। जैसे कि मैंने बताया, ये रियलमी का वर्जन R है। जो रियलमी के वर्जन R के साथ आता है उसके अंदर यही कैमरा ऐप देखने को मिलती है। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर मसला क्या है कि फ्रंट पोर्ट्रेट का ऑप्शन नहीं है। पहली बात बता दूं, फ्रंट जो कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, सेल्फी कैमरा, जो कि 720p वीडियो रिकॉर्ड करता है। भाई 720p का ज़माना चला गया, अब 1080p 4K का ज़माना है। कम से कम 33,000 के फ़ोन के अंदर 1080p 30 FPS होना चाहिए, लेकिन यहाँ 720p वो भी 30 FPS अवेलेबल है। तो फ्रंट साइड पे पोर्ट्रेट भी नहीं कर सकते, ये बात आपने याद रखनी है। और बैक साइड की अगर बात करें, बैक साइड पे पोर्ट्रेट अवेलेबल है, उसका स्लाइडर भी अवेलेबल है, जो कि अच्छी बात लगी मुझे। और उसके अलावा एक मैक्रो सेंसर है, एक डेप्थ सेंसर है। बैक साइड का जो मेन सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल है, बाकी आपको पता 2-2 मेगापिक्सल सेंसर होते हैं, जो कि किसी काम के नहीं होते। मैक्रो सेंसर के शॉट्स ठीक ठाक थे, मतलब कि बहुत कमाल नहीं थे, ठीक ठाक थे, लेकिन आपको गुजारा हो जाएगा। हाँ, अगर अल्ट्रा वाइड दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। बैक की तरफ भी 1080p 30 FPS रिकॉर्डिंग है भाई, 60 FPS तो दे देते। अच्छा, इसकी कैमरा एक आपको बहुत कमाल का फीचर दिखाता हूँ। ये देखें, मैं जब ये तो कैप्चर आ गया नॉर्मल, ठीक है, तो नॉर्मल इसका कैप्चर है। कैमरा ऐप बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसको जब मैं फ्रंट पे लेके जाऊँगा ना, और फ्रंट पे मैं पोर्ट्रेट खोलूँगा, फ्रंट पे पोर्ट्रेट है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, फ्रंट पे पोर्ट्रेट दिया ही नहीं गया है, और ऐप के अंदर फीचर ही नहीं है। और दूसरी बात कि इसके अंदर जो मुकम्मल सेटिंग है उसको मैं दिखा दूँ, 1080p 30 FPS बैक कैमरा, और फ्रंट कैमरा जो है ये 720p 30 FPS ओनली पे रिकॉर्ड करता है। इससे ऊपर का ऑप्शन नहीं है, जो कि मुझे अजीब सी बात लगी भाई। इस रेंज के अंदर मिनिमम यार 30-33 हज़ार का फ़ोन आप लॉन्च कर रहे हैं, 1080p 60 FPS तो देना। और ये देखिए डिटेलिंग कितनी ब्लोन आउट हो रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस टाइम जो रिजल्ट देख रहे हैं Realme C35 के बैक कैमरा से, जो कि 50 मेगापिक्सल का सेंसर है। ये 1080p 30 FPS ओनली रिकॉर्ड करता है सैडली, और इसका फ्रंट कैमरा ओनली 720p रिकॉर्ड करता है। मैं इस चीज़ को लेके बड़ा हैरान था। तो फ्रंट कैमरा देख रहे हैं, इसके फ्रंट कैमरा का है। फ्रंट कैमरा की डायनामिक रेंज बैक से अच्छी है, लेकिन कह लें कि फ्रंट कैमरा ओनली 720p 30 FPS है। और अगर इमेज स्टेबलाइजेशन की बात करें, ठीक है, गुजारा है, लेकिन 720p रियलमी।
तो यहाँ दोस्तों मज़ीद अगर हम बात करें, यहाँ आपको अगर कैमरा ऐप की बात करूँ तो मुझे इसका यूआई को बहुत खास नहीं लगा है। वैसे रियलमी के यूआई बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इसके अंदर हल्का हल्का यूआई जिटर फील कर रहा था, हल्का हल्का लैग कर रहा था ड्यू टू प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर 12 नैनोमीटर का है, तो काफ़ी पुराना प्रोसेसर है, तो इस वजह से थोड़ा सा मसले मसाइल थे। और दोस्तों इसके अंदर टाइप सी की मतलब कि आप केबल लगा सकते हैं। 18 वाट का चार्जर है, इस रेंज के अंदर 33 वाट भी मिल जाता है, लेकिन 18 वाट का है। 5000 mAh की बैटरी है, बैटरी टाइमिंग भी ठीक ठाक होगी। तो जी फाइनल ओपिनियन मेरे क्या है इस फोन को लेके, ये जो फोन है बेसिकली मार्केट किया जा रहा है, सारा इसका दारो मदार जो है वो इसके डिजाइन पे है। मतलब कि डिजाइन आपको अच्छा लगा ना, आपको फोन लग रहा है चीज़ा, आप कह रहे हैं कि भाई बहुत कमाल का फोन है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा कमाल का है, तो भाई आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये डिजाइन को ही टारगेट करता है। और अगर आप चाहते हैं इससे परफॉर्मेंस, आप चाहते हैं कैमरा अच्छा हो, नहीं भाई कैमरा अच्छा नहीं देगा ये। आप कहते हैं भाई पबजी फीचर है, नहीं भाई वो भी नहीं देगा। तो मुकम्मल आप कह सकते हैं कि एक स्मार्टफोन तो अच्छा है, डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो ये उन लोगों के लिए जो डिज़ाइन ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय उसके कि उन्हें एक चीज़ अच्छी मिले या फिर चलने में चीज़ फास्ट हो या टेक्नोलॉजी अच्छी हो। हालांकि इस रेंज के अंदर नोट 12 को देखें जो कि G96 वाला है, वो आपको जो है आप इससे 1-2 हज़ार का फ़र्क आपको देखने को मिलता है। वही स्मार्टफोन जो है इस रेंज के अंदर आपको एमोलेड प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसके साथ वो G96 प्रोवाइड करता है। बहुत अच्छा प्रोसेसर है इसके निस्बत, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है, इस तरह काफ़ी फीचर्स हैं। G88 वाला देख लें भाई, वो भी इससे काफ़ी अच्छा है। G88 वाला भी नोट 12 देख लें तो वो भी काफ़ी इससे अच्छा है। नोट 11 भी देख लें तो काफ़ी अच्छा है। रियलमी का अपना ही स्मार्टफोन रियलमी इस रेंज के अंदर आपको देखने को मिलता है, रियलमी का C25s, वो इससे नीचे आता है, लेकिन उसका जो प्रोसेसर और स्पेक्स हैं इससे काफ़ी बेहतर है, लेकिन इसको डिज़ाइन को अपग्रेड किया गया है। तो मैं कहूँगा ये एक डिज़ाइन सेंट्रिक फ़ोन है, अगर आप डिज़ाइन के लिए लेना चाहते थे तो ले सकते हैं, वरना दोस्तों एक परफॉर्मेंस सीकर्स के लिए, बाकी चीज़ों के लिए एक बेहतरीन फ़ोन नहीं है। तो आज की वीडियो नहीं था, फिर बात करेंगे वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।